ह्यूमन सुकुना 1000 साल पुराना कर्स स्पिरिट। लोग इसे किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जानते। सुकुना एक इंडिस्प्यूटेबल थ्रेट है टू जुजुत्सु वर्ल्ड। वो द फाइनल बॉस है ऑफ द स्टोरी। सारे लोग सुकुना के एग्जिस्टेंस को एक एनिग्मा समझते हैं, जस्ट लाइक गोजो की तरह, जो कि मल्टीपल मिथोलॉजिकल रेफरेंस पे बना है। सुकुना भी कुछ खास डिफरेंट नहीं। सुकुना के कई चीजों के लिए भी कई मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस लिए गए हैं। एंड थस सारे लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया। क्यों ना तुम वीडियो को पॉज करो और अपनी थ्योरी नीचे कमेंट करो। हो सकता है कि वो थ्योरी क्या पता सच हो। एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी औकात हम सबसे काफी ज्यादा है। अब इट सीम्स लाइक कि सुकुना के पास अब एक लास्ट टेक्निक है जो कि रिवील होना बाकी है, और ये होगा रिलेटेड टू थंडर। आंसर रूटेड है इन मिथोलॉजी। एट दिस पॉइंट ये सबको क्लियर हो चुका है कि र्यूमन सुकुना का कैरेक्टर बेस्ड है ऑन र्यूमन सुकुना कैरेक्टर फ्रॉम निहोन शोकी। निहोन शोकी में जो सुकुना है उसके पास 2 तलवार थे और 2 बाउस थे। राइटर ने इस चीज से काफी ज्यादा रेफरेंस लिया है। देयरफॉर हमारे पास एक सिमिलर आउटकम वाला सुकुना है। नाउ भले ही हमें 2 स्वॉर्ड नहीं दिखते, लेकिन हमें दिख रहा है कि उसके पास एक बॉल डैगर है। हम सेफली इस चीज को अज्यूम कर सकते हैं कि ब्लेड कॉरेस्पॉन्ड करता है टू स्वॉर्ड। देयरफॉर रेफर करते हुए क्लीव और डिसमेंटल को। ये वही 2 इनविजिबल टेक्निक है जो कि सुकुना प्लेंटी ऑफ टाइम्स यूज करता है इन जुजुत्सु काइसन। ये सुकुना की वही 2 टेक्निक है जिसे अवॉइड करना काफी मुश्किल है। और एज यू कैन सी उसके राइट हैंड में त्रिशूल है और नीचे उसके पास एक ब्लेड है। ये लाइकली इंस्पायर है हिंदू मिथोलॉजी से। इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन सुकुना के वेपन्स कई बार इंस्पायर्ड है लॉर्ड शिवा से। सुकुना के ये राइट हैंड में एक वेपन है जिसका नाम है त्रिशूल। ये एक वेपन है जिसे हिंदुइज्म में कहा गया है कि लॉर्ड शिवा खुद ही वील्ड करते हैं। इन चैप्टर 116 जब सुकुना और जोगो का फाइट लास्ट फेज में था, हम देख सकते हैं कि उसने अपने फायर टेक्निक को कुछ ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे कि वो एक बो है। इस चीज के चलते हम ये देख सकते हैं कि ये सुकुना का टेक्निक लाइकली इंस्पायर था उसी सुकुना से जो कि हमें मिथोलॉजी में मिलता है। देयरफॉर इस चीज को क्लियर बनाते हुए कि सुकुना के पास 3 टेक्निक है, अगर हम क्लीव और डिसमेंटल को काउंट करें एज दी अदर 2 टेक्निक्स। वेल कैच ये है कि त्रिशूल जो कि भगवान शिवा वील्ड करते हैं, इसे हमें एक काफी एक्सट्रीमली डिवाइन वेपन कहा गया है इन हिंदुइज्म। और इस चीज की काफी ज्यादा स्टोरीज है इन हिंदुइज्म इटसेल्फ। एक स्टोरी ये कहती है कि भगवान शिवा की पत्नी काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड थी कि सूरज काफी गर्म था, जिस चीज के चलते सूर्य देव को अपने आप को ग्राइंड करना पड़ा। देयरफॉर कुछ मैटर अर्थ में गिरते हुए, और उन्हीं मैटर ने आगे जाके त्रिशूल को बनाया। एक दूसरी लेजेंड भी है जहाँ पे भगवान शिवा यूज करते हैं पशुपत्रास्त्र को। इस स्टोरी में भगवान शिवा 3 डीमन सिटीज को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि आसमान में फ्लोट हो रहा था, जिसका नाम था त्रिपुरा। इस चीज को फॉर्म करने के लिए उन्होंने कई कंपोनेंट्स लिए थे कई भगवानों से। कहा जाता है कि इवन यूनिवर्स अपने आप में ही इस चीज में इन्वॉल्व था, और जो भी चीजें इस अटैक में शामिल था, जैसे कि भले ही वो घुड़सवार हो या फिर घुड़सवारी हो, वो सारे लोग डिवाइन कंपोनेंट से बने थे। लेकिन हमारा मेन फोकस है जब भगवान शिवा ने पशुपत्रास्त्र को लॉन्च किया। ऐसा कहा जाता है कि इसके एरो ने एक फायर का फॉर्म लिया। ये एरो एक दूसरे गॉड से बना था फ्रॉम हिंदुइज्म, जिनका नाम था विष्णु। इस एरो ने त्रिपुरा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद तुम काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये एक जमाने का न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। एंड ये काइंड ऑफ फेमिलियर है उसी तरीके से जहाँ पे सुकुना ने जोगो को कंप्लीटली जला के रख दिया था अपने एरो से। नॉट टू मेंशन एक मीटियोर। हम इस पैनल में देख सकते हैं कि जोगो लिटरली चल रहा है। इनफैक्ट कैच ये है कि जोगो अपने आप में ही एक वोल्केनिक कर्स है। कोई भी फॉर्म में फायर टेक्निकली उसे हर्ट ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे रेफरेंस को देख के अब इस चीज में सेंस बनाए, देन हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आखिर जोगो चल क्यों रहा था, क्योंकि वो था अगेंस्ट ए डिवाइन वेपन। सुकुना वन ऑफ द कैरेक्टर है इन जुजुत्सु काइसन जो कि डिविनिटी और एनलाइटमेंट को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करता है। अगर तुम इस चीज को दिमाग में रखो कि गोजो और सुकुना प्रीटी मच जुजुत्सु काइसन में एक एनलाइटेंड गॉड की तरह है, देन ये सारी चीजें काफी ज्यादा सेंस बनाएगी। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुकुना's डिविनिटी होगा उसका डोमेन एक्सपेंशन। उसका डोमेन बाकी सबसे थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंट है। सुकुना के पास कोई बैरियर नहीं है जिसके थ्रू वो रियलाइज करे कि उसका इन्नेट डोमेन है
वो एक आर्टिस्ट नहीं है जो कि कैनवस में पेंट करता है, वो एक आर्टिस्ट है जो कि हवा में पेंट करता है। ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली इसे एक डिवाइन टेक्निक कहा गया है। नाउ शायद से तुम वंडर कर रहे हो कि ओके बेटी, ये चीज एक्सप्लेन करता है ट्राइडन और बाओ फ्रॉम द निहॉन शो की, लेकिन आखिर दूसरे वेपन का क्या, उसका क्या मतलब है? वेल, अगर तुम हमारी मानो देन उसका ये ब्लेड रिसेंबल करता है थंडर एरो को, एक ऐसी टेक्निक जो कि आई है ऊपर थंडर से। ये वेपन अगेन लाइकली इंस्पायर है फ्रॉम हिंदुइज्म और इसे हम कह सकते हैं वाजरा। वाजरा बिलोंग करता है टू अनदर हिंदू गॉड जो कि कहा जाता है कि वो किंग ऑफ गॉड है, लॉर्ड इंद्रा। वाजरा का मतलब अगर हम ट्रांसलेट करें देन इसका मतलब आता है द थंडरबोल्ट। ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि इंद्रा वो खुद भी द गॉड ऑफ थंडर है। जस्ट लाइक भगवान शिव की तरह भगवान इंद्र को भी ये कहा जाता है कि वो फील्ड करते हैं बॉ और एरो को, जिसे कहा जाता है इंद्रधनुष, जिसको ट्रांसलेट करके अगेन हमें मिलता है मीनिंग रेनबो। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि लेजेंड्स कहते हैं कि इंद्रधनुष कहीं ना कहीं बिल्कुल रेनबो की तरह दिखता है। वो आवाज जो कि इंद्रधनुष को चलाने से निकलती है, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है रिवर्बरेशन। ये आवाज इतना पावरफुल रहता है कि बादल अपने आप में ही पागलों की तरह गरजने लगते हैं। और जब ये तीर चलता है देन ये एक एक्सट्रीमली लाइट को प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर एनिमी को ब्लाइंड करते हुए, जो कि बिल्कुल सिमिलर होगा लाइटनिंग की तरह। इनफैक्ट भगवान इंद्र ऐसा लाइटनिंग को ही यूज करते हैं एज ए एरो, देयरफॉर दैट्स द रीजन कि इस एरो का नाम हमें थंडरबोल्ट कहा गया है। यस, यही वो सेम वेपन है जो कि हमें सुकुना के ट्रू फॉर्म में दिखा था। सो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि सुकुना का लास्ट वेपन कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकता है थंडर से। एंड लुकिंग एट द मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस, हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन होगा। ये हमारा अंदाजा है कि सुकुना के सारे टेक्निक्स हमें कवर पेज में ही दिखाए गए थे ऑफ चैप्टर 117। सिंस हमें पता है कि ये फॉर्म लिंक करता है निहॉन शोकी वाले सुकुना से, हमें लगता है कि ब्लेड और सॉर्ड कोरिस्पॉन्ड करता है टू क्लीव और डिसमेंटल। वन ऑफ द बोल्स और ट्राइटन रिप्रेजेंट करता है फायर टेक्निक को और दूसरा ब्लेड शायद से रिप्रेजेंट करता है उसके इवेंचुअल टेक्निक को जो कि होगा थंडरबोल्ट। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये थ्योरी कैसे लगी एंड जो तुमने कमेंट पहले किया था वाज दैट राइट? एंड यस, हम सून मीम कंपटीशन को करने वाले हैं, देन क्यों ना तुम हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो और वहां पे जाके हिंदी सेक्शन में जाके एनरोल हो जाओ। मीम कंपटीशन कैसे काम करेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, वो हम तुम्हें सून बताएंगे, लेकिन क्यों ना तुम कमेंट करके बताओ कि आखिर तुम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।